अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, उम्मीद है कि आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे। दोस्तों, ओवैसी साहब की बहुत अच्छी वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगा, मगर उससे पहले झूठ के बारे में आप लोगों को चंद अहादीस सुनाता हूं। बहुत सारे लोग इतने झूठे हैं, कहते कुछ हैं मगर करते कुछ हैं। किसी का फ़ोन आपके पास आएगा कि मैं अभी आपके पास फ़ोन कर रहा हूँ, पता चला 2-4 दिन हो गए मगर जनाब को मालूम ही नहीं है, जबकि झूठ बोलना कितना बड़ा गुनाह है। आइए हदीस पाक से हम आपको सुनाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब बंदा झूठ बोलता है तो झूठ की बदबू की वजह से फ़रिश्ते उस इंसान से 1 मील दूर हो जाया करते हैं। एक हदीस पाक में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो इंसान लोगों को झूठ बोलने के लिए हंसाता है वो दोज़ख के अंदर इतनी गहराई में जाकर गिरता है जितना कि ज़मीन और आसमान का फासला है। अल्लाहु अकबर। झूठ बोलने से मुंह काला हो जाता है, ये हदीस पाक में है। दोस्तों, झूठ बोलना मुनाफिक की निशानी है। ईमान वाला कभी झूठ बोला नहीं करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, झूठ बोलने वाले क़यामत के दिन अल्लाह करीम के नज़दीक सबसे ज़्यादा नापसंदीदा अफराद में शामिल होंगे। दोस्तों, तो पता चला कि झूठ बोलना ये बहुत ही बड़ा गुनाह है, चाहे वो लोगों को हंसाने के लिए हो या मजाक के लिए हो। झूठ इंसान को नहीं बोलना चाहिए, इसलिए कि झूठ और ईमान एक साथ जमा नहीं हो सकते। अजीज़ साथियों, याद रखिए, अल्लाह ताला को झूठ बिल्कुल नापसंद है। इसलिए प्यारे इस्लामी भाइयों, आपने देख लिया कि झूठ आखिरत के लिए कितनी नुकसानदेह चीज़ है। यानी अगर इंसान झूठ बोलेगा तो जहन्नम की इतनी गहराई में जाकर गिरेगा जितना कि ज़मीन और आसमान के दरमियान का फासला है। दोस्तों, एक हदीस में हुज़ूर ने फरमाया, झूठ और ईमान एक साथ जमा नहीं हो सकते। लिहाजा अल्लाह के रसूल ने झूठ को ईमान के मुनाफी अमल करार दिया है। यानी झूठा और ईमान वाला एक साथ जमा नहीं हो सकता। इसलिए याद रखिए, आप ईमान वाले भी हैं और फिर झूठ भी बोलें, ये आपका ईमान माना नहीं जाएगा। इसलिए सच्चे बन जाइए, अच्छे बन जाइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पूछा गया, क्या मोमिन बुज़दिल हो सकता है? आपने जवाब दिया हाँ। फिर सवाल किया, क्या मुसलमान बख़ील हो सकता है? आपने जवाब दिया हाँ। फिर अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, क्या मुसलमान झूठा हो सकता है? आपने जवाब दिया नहीं। आप याद रखिए, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? मोमिन झूठा नहीं हो सकता। तो याद रखिए, जो इंसान झूठ बोलता है उस पर अल्लाह रसूल की लानत होती है। अल्लाह की रहमत के फ़रिश्ते उससे उससे दूर हो जाते हैं। झूठ की आदत छोड़िए, झूठ बोलना ख़त्म कीजिए, जायज़ तरीके से कारोबार कीजिए, सच्चाई का हमेशा दामन थान के रखिए, इंशाअल्लाह फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। अगर नुकसान उठाएँगे आप तो याद रखना, झूठ बोलेंगे तो दुनिया में भी नुकसान उठाएँगे, मरने के बाद भी नुकसान उठाएँगे। हमारी ये वीडियो अपने उन दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाइए जो आपके रिलेशन में, आपके दोस्त वगैरह हंसाने के लिए या कैसी झूठ बोलते हैं, ताकि उन्हें भी मालूम चल जाए कि झूठ बोलना कितना बड़ा गुनाह है। आइए, मैंने जो आपसे कहा ओवैसी साहब की मैं वीडियो दिखाता हूं, देखिए ज़रा गौर से वीडियो को। ये कैसा होगा बताइए? ये तो गलत, अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो ये तो गलत बात है। वक्फ बिल के हम खिलाफ थे, खिलाफ हैं। CAA के हम खिलाफ थे, खिलाफ हैं। आपने ट्रिपल तलाक का गलत कानून बनाया, हम आज भी उसको गलत कानून बोलते। मॉब लिंचिंग पर कल भी बोलते थे, आज भी बोलते रहेंगे। जहां पर इंटरनेशनल फोरम में भारत की बात करना है, बराबर हम खुल के करेंगे, उसमें भारत के लिए करेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यहां पर पॉलिटिकल जो पार्टी है, चाहे वो बीजेपी हो या कोई और पार्टी हो, उन पर हम क्रिटिसाइज करेंगे ना। क्यों नहीं करेंगे क्रिटिसाइज उनके ऊपर, जब उनके गलत फैसलों पर? वो तो करना ही पड़ेगा। वो तो वही तो देखिए मैडम, मैं अपने आप की नहीं, जब यही सवाल फॉरेन सेक्रेटरी से किया गया था 7 या 8 तारीख को, ने कहा कि भारत की जब डेमोक्रेसी है, यही तो डेमोक्रेसी है भारत की। अब मीडिएशन को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि राहुल गांधी जिस तरह से हमलावर हैं सर, उन्होंने फिर से कहा है और बीते दिन उनके एक भाषण को लेकर बहुत बवाल मचा हुआ है, नरेंद्र सरेंडर। आप गए थे विदेशों में, क्या इस तरह की लैंग्वेज, इस तरह की भाषा देश के प्रधानमंत्री के तौर पर, प्रधानमंत्री के लिए सही है? वाह दीदी, वाह दीदी। अब मेरा इसको जवाब यही है कि उनके पार्टी में बहुत बड़े लीडर्स हैं, वो उनके स्टेटमेंट को इस बारे में जवाब देंगे। मैं उसमें उलझना नहीं चाहता हूं। मेरा एक ही कहना है कि जब हमने सेसेशन का ऐलान किया कि अब हमारे तरफ से कोई गोली नहीं चलेगी, गोला नहीं चलेगा, तोप नहीं चलेगी, मिसाइल ब्रह्मोस नहीं चलेगा,
उस वक्त भी मैंने कहा था कि ये बात देश को, हमारे देश के प्रधानमंत्री को, वजीर आजम को बताना चाहिए था या पॉलिटिकल लीडरशिप को बताना चाहिए था। बात तो सही है। हमको ये बात मालूम हो रही अमेरिका के एक प्रेसिडेंट के ट्वीट के जरिए से, तो ये मेरा ऑब्जेक्शन था। अब यही पहलगाम में जो कुछ हुआ, ये क्यों हुआ, इसकी अकाउंटेबिलिटी किस पर आयद होगी। हम उम्मीद करते हैं कि जब पार्लियामेंट का ये मॉनसून सेशन शुरू होगा जुलाई में, हम इसको रखेंगे बात को और सरकार से सवाल पूछेंगे कि कैसे ये सिक्योरिटी लैप्स हुआ, इसकी अकाउंटेबिलिटी किस पर आएगी और फिर हमारी डिटरेंस पॉलिसी क्या होगी। तो ये सवाल तो उठेंगे और हम उठाएंगे पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन में। और हम तो ये आपके जरिए से सरकार को पैगाम देना चाह रहे हैं कि अगर सरकार कल ये कहेगी कि ये बड़ा सेंसिटिव इशू है, पहलगाम का डिबेट नहीं करा सकते, तो हम उनको बताएंगे कि पार्लियामेंट के रूल्स में, प्रोसीजर में ये प्रोविजन है कि अगर आप सेंसिटिव कहते हैं तो इन कैमरा डिस्कशन कराइए। आप कोई मीडिया में रिपोर्ट नहीं होगा, पहले हुआ है। सही पकड़े हैं। मेरे ख्याल से जब चीन से जंग चली थी, जब डिस्कशन हुआ है इसी तरीके से, मगर डिबेट तो होनी चाहिए। यानी राहुल गांधी के इस बयान पर टिप्पणी करने से आप बच गए? क्या बोला तूने? नहीं, बच नहीं रहा हूं ना। मैं क्यों बच रहा हूं? मैं किसी से, मुझे कोई बचाता नहीं है। मौका मिला तो सब मुझे एक होकर कोई आतंकवादी कहता है, कोई बी टीम कहता है, कोई क्या क्या कहता है। तो मैं यही कह रहा हूं कि उनका बयान है, मगर मेरा ओपिनियन यह है कि मुझे फख्र है अपनी देश के आर्म फोर्सेस के ऊपर, क्योंकि जब 9 और 10 तारीख के रात में गुजरात से लेकर राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर का बॉर्डर पूरा लिटअप हो चुका था, तो हमारे डिफेंस फोर्सेस ने, हमारे एयर डिफेंसेस ने एक गैर मामूली काम किया। तो उस पर मुझे फख्र है। हाँ, पॉलिटिकल लीडरशिप से हम सवाल करेंगे पार्लियामेंट में, कोई उसमें आसमान गिरने वाला नहीं है। करवाली बेइज्जती। आपने बी टीम की बात की तो एक अमित शाह जी की बात याद आ गई इस पर, और ये उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था। ये सुनकर इस पर एक छोटा सा जवाब दे दीजिए। सुनाइए भाई, अमित शाह जी ने क्या कहा था इनसे। ऐसा है ओवैसी जी, मैं तो चाहता हूं आप अपनी स्वयं टीम बनाओ। अब वो परेशान है, इसलिए कहता हूं, मैं चाहता हूं आप अपनी स्वयं, आपके मुद्दे सबसे अलग है। ठीक है। तो वो कह रहे थे कि आप अपनी टीम बनाओ। ये ए टीम बी टीम सुनते सुनते आप भी पक गए होंगे, और मैंने तो ये सोच लिया है कि ये सवाल मैं एकदम अपने पूरे क्वेश्चनर से आगे के लिए तमाम इंटरव्यूज के लिए डिलीट कर दूंगी। लेकिन फिर आपकी टीम है क्या? क्योंकि बीते दिन खबर आ रही थी बिहार से, पता नहीं आप बाहर थे तो आप नजर रख पाया नहीं, कि महागठबंधन में ओवैसी साहब शामिल होने वाले हैं। क्या वाकई ऐसा कुछ हो रहा है? जली ना, तेरी भी जली ना। मैं कल ही पहुंचा हूं। मुझे मीडिया से ये बात मालूम हुई कि हमारे बिहार के जिम्मेदार प्रेसिडेंट जनाब अख्तर उल ईमान साहब, उनकी टीम उन लोगों से बातचीत कर रही है। मुझे नहीं मालूम क्या रिजल्ट निकलेगा। देखिए, बातचीत क्या होती है, क्या रिजल्ट आता है, वो देखेंगे। जब ये लोग कल तक तो कहते थे कि भाई आप खड़े हो जाते हैं और आप ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, मगर हकीकत ये है कि राजद ने हमारे खुदा की राह में हमको समझौता नहीं करते, मगर खाके वतन तुझको कभी रुसवा नहीं करते, मगर खाके वतन तुझको कभी रुसवा नहीं करते। पूरे मुल्क में जो एक बहस है, उस बहस के नाम बड़े मिसरे हैं कि खुदा की राह में हमको समझौता नहीं करते, मगर खाके वतन तुझको कभी रुसवा नहीं करते। हमारे मुल्क के हाकिम तुझे ये तो पता होगा। अब तैयार है ना बाराबंकी वालों? हमारे मुल्क के हाकिम तुझे ये तो पता
रुसवा नहीं करते। तब मुझे लगता है बोलना चाहिए ये सदियों से आबाद रहा है, सदियों तक आबाद रहेगा, सदियों